हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड कॉल स्टोर प्रोसीजर इन माईसीक्वल। सो फर्स्ट देखते हैं स्टोर प्रोसीजर होती क्या है। अ स्टोर प्रोसीजर इज अ प्री कंपाइल्ड सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर इन डेटाबेस। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, अगर आपको एक क्वेरी है, मतलब अगर आपको डेटाबेस से कोई डेटा, एम्प्लॉय टेबल है आपका एंड एम्प्लॉय टेबल से आईडी के बेसिस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे आपको डेटा हर बार फेच करना होता है और ये काम आप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो और ये क्वेरी आपको हर टाइम जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो। तो उस स्टोर प्रोसीजर में जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको हर टाइम रन करना है वो स्टोर करके रख सकते हो आप। अगर आपको सेट ऑफ ऑपरेशंस है, जैसे कि इंसर्ट है, अपडेट है, देन डेटा रीड करना है टेबल से, ये सारी चीजें आपको हर टाइम करनी है एक टेबल के लिए या फिर मल्टीपल टेबल्स के लिए। तो एक फंक्शनैलिटी है, एक फंक्शनैलिटी ही है आपके प्रोग्राम में या फिर एप्लीकेशन में जिसको आप बार बार कॉल करते हो, तो वो काम आप स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से कर सकते हो। स्टोर प्रोसीजर में वो सेट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज आप रख सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो एंड इसकी वजह से एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ऑल्सो सिक्योरिटी इंप्रूव होती है एंड रिड्यूसेस कोड डुप्लीकेशन। अगर आप एक ही क्वेरी बार बार रन कर रहे हो, वो भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टोर प्रोसीजर को कॉल करोगे तो वो सेट ऑफ क्वेरीज आपको मिल जाएंगी उस स्टोर प्रोसीजर से और जो भी आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप उस स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से कर सकते हो परफॉर्म। कोड डुप्लीकेशन भी रिड्यूस होता है इसकी हेल्प से। अभी हम देखते हैं, अभी हम एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके देखते हैं। तो मेरे पास एक डेटाबेस है शॉप नाम से, वही डेटाबेस में यूज करूंगी, यूज शॉप। यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है। शॉप डेटाबेस में एक स्टोर प्रोसीजर बनाना चाहती हूँ मैं। अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ स्टोर प्रोसीजर हमारे पास नहीं है तो अभी हम क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए लिखना है क्रिएट प्रोसीजर एंड स्टोर प्रोसीजर का नाम। स्टोर प्रोसीजर का नाम हम देते हैं गेट एम्प्लॉय बाय आईडी और हम स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे पैरेंथेसिस देंगे हम, और इन और आउट दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं इसमें। इन मतलब इनपुट पैरामीटर, जब कॉल करोगी इस गेट एम्प्लॉय आईडी को तब उस टाइम पे आप जो पैरामीटर पास करोगे, एक एम्प्लॉय आईडी पास करोगे, जिस एम्प्लॉय आईडी को आपको, जिस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए वो एम्प्लॉय आईडी आप पास कर सकते हो इनकी हेल्प से। इन EMP आईडी एंड उसका डेटा टाइप होगा। अभी ये स्टार्ट होता है बिगिन एंड एंड। बिगिन एंड एंड के बीच में हम लिखेंगे जो भी स्टोर प्रोसीजर से हमें चाहिए। मुझे सिर्फ सेलेक्ट डेटा करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पे क्या है, EMP आईडी है, EMP आईडी इक्वल टू EMP आईडी सेमीकोलन। यहाँ पे एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट सेमीकोलन एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन। तो हमने सेमीकोलन यहाँ पे दिया है, बट यहाँ पे हम एक डिलिमीटर ऐड करेंगे, डिलिमीटर, और वो होगा डॉलर ऐड करते हैं डिलिमीटर को और यहाँ पे एंड डालेंगे डॉलर, और हमें मेक श्योर कि हम डिलिमीटर को फिर से सेमीकोलन बना दे।
ये हमें लास्ट में करना ही है, क्योंकि यहाँ पे एरर जो दे रहा था वो एंड स्टोर प्रोसीजर का एंड मतलब सेमीकोलन ये कंसीडर कर रहा था, बट हमने यहाँ पे डिलिमिनेटर ये डॉलर सेट करके क्या बोला है कि ये जो डॉलर है ये एंड होगा स्टोर प्रोसीजर का हमारा, एंड फिर से सेमीकोलन को डिलिमिटर सेट करा है, क्योंकि अगर हम सिंपल क्वेरीज लिखेंगे तो सेमीकोलन ही एंड होगा उसका। तो अगर हम इसको रन करें, saying shop is unknown database, ओके हमने शॉप का स्पेलिंग फिर से रन करते हैं इसको। हाँ, हमारा स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हम अगर इसको रिफ्रेश करें एंड यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स में जाके देखें तो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी स्टोर प्रोसीजर ऐड हो गया है। अभी स्टोर प्रोसीजर को कॉल कैसे करना है? स्टोर प्रोसीजर कॉल करने के लिए सिंपल लिखना है कॉल स्टोर प्रोसीजर का नाम एंड जो भी आईडी डालना है, पैरामीटर जो होगा वो होगा हमारा आईडी। मैं 1 डालती हूँ। अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा। ये देखिए 1 जो भी आईडी 1 था, एम्प्लॉय आईडी 1 था, उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। जो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट करा था, लिखा था, वो रन होके ये हमें मिल चुका है आउटपुट। तो जब भी हम गेट एम्प्लॉय बाय आईडी स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, जो भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ये स्टोर प्रोसीजर हमें आउटपुट लाके देगी। तो अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं स्टोर प्रोसीजर का। मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ देखेंगे कि एक स्टोर प्रोसीजर करेंगे जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए। तो और एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। ये डिलिमीटर वाला ऐड करते हैं पहले तो, देन क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नाम होगा। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय टेबल में है उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। इंसर्ट एम्प्लॉय, और इसमें पैरामीटर्स आएंगे। जो भी डेटा हमें एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना है वो पैरामीटर्स हम पास करेंगे। एम्प्लॉय नेम पास करेंगे, EMP नेम, varchar टाइप का होगा वो, 50 डालते हैं। हमारे पास 2 ही कॉलम्स है तो हम डिपार्टमेंट आईडी डालते हैं इसमें। इन डिपार्टमेंट आईडी डालेंगे। वो होगा इंटीजर टाइप का। बिगिन और एंड के बीच में हमारा जो भी स्टोर प्रोसीजर का काम करना है वो हम डालेंगे। और ये डिलिमीटर जो हमने ऐड करा था उसको अंडू भी कर देंगे हम यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, इस स्टोर प्रोसीजर में इंसर्ट एम्प्लॉय में डेटा इंसर्ट करना है। जो भी एज ए पैरामीटर जो भी इस प्रोसीजर को मिलेगा वो मैं एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करूंगी। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी हम इंसर्ट कर रहे हैं। अभी वैल्यूज क्या होंगी इसकी, वैल्यूज जो भी यहाँ पे आप पास करोगे पैरामीटर SP का वो उसकी वैल्यूज होंगी। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी।
एंड सेमीकोलन। सो सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर बनाया है हमने। एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी ये ले रहा है एज ए पैरामीटर, और हम इंसर्ट कर रहे होंगे वही पैरामीटर्स इस एम्प्लॉय टेबल में। अगर इसको क्रिएट करें हम, हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 2 स्टोर प्रोसीजर्स हमें दिख रहे हैं। अगर इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है तो सिंपल लिखना है कॉल प्रोसीजर का नाम, एंड इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं हमें, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय नेम डालते हैं राज, एंड डिपार्टमेंट आईडी डालते हैं 101। अभी इसको कॉल करते हैं। क्या बोल रहा है ये? अननोन कॉलम एम्प्लॉय नेम इन फील्ड लिस्ट। ओके, हमने यहाँ पे गलत डाला है क्योंकि एम्प्लॉय नेम जो है EMP_name है, तो ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम ऑलरेडी क्रिएटेड स्टोर प्रोसीजर को अगर रन करें तो ये एरर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएट करी हुई स्टोर प्रोसीजर है। तो पहले हमें ड्रॉप करना पड़ेगा स्टोर प्रोसीजर को, एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर को। तो स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कीवर्ड लिखना है, ड्रॉप प्रोसीजर, एंड जो भी स्टोर प्रोसीजर आपको ड्रॉप करनी है उसका नाम डालना है, सेमीकोलन। इससे हमारा जो भी स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट करा है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अभी मैं फिर से इसको क्रिएट करती हूँ। हमने क्रिएट करा है, अभी कॉल करते हैं। एम्प्लॉय आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, हमें एम्प्लॉय आईडी की भी वैल्यू पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इन पैरामीटर में और एक पैरामीटर आएगा एम्प्लॉय आईडी, एंड वो होगा इंटीजर टाइप का। क्योंकि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट या फिर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है इसलिए ये एरर दे रहा है। और यहाँ पे पास करते टाइम EMP आईडी, और यहाँ पे EMP आईडी जाएगा। अभी फिर से इसको ड्रॉप करके क्रिएट करते हैं प्रोसीजर को। ड्रॉप करा, क्रिएट करा, अभी कॉल करते हैं। इस टाइम हमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। हम 4 डालते हैं, कॉमा देते हैं और कॉल करते हैं स्टोर प्रोसीजर को। ओके, प्राइमरी की है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं जाएगी। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है। 4 तक है तो हम 5th वाली एंट्री डाल सकते हैं, 5। अभी ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए। यस, हमारा इंसर्ट हो गया एम्प्लॉय टेबल में डेटा। अगर मैं सेलेक्ट करके देखूं, और फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी है इसको कॉल करके देखते हैं। 5th वाला एंट्री डालते हैं इसमें और देखते हैं हमारा जो भी हमने इंसर्ट करा है वो गया है क्या। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 एम्प्लॉय आईडी प्राज 101 डिपार्टमेंट आईडी गया है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करके लेते हैं। ओके, सेमीकोलन डालते हैं। अगर मुझे और एक एंट्री डालनी है यहाँ पे तो इंसर्ट के लिए 6 डालेंगे, देन कोई तो नाम डालते हैं देव, एंड डिपार्टमेंट डालेंगे 102। इंसर्ट करते हैं ये डेटा। यस, हमारा इंसर्ट हो गया है डेटा। अगर क्रॉस चेक करना है तो हम एम्प्लॉय आईडी, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वाली स्टोर प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने 6 वाला एंट्री डाला था वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो ये हमने 2 सिंपल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके देखी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं।
तो हम देख सकते हैं 2 स्टोर प्रोसीजर्स हमने क्रिएट करी है। तो हमने यहाँ पे 2 स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करी है, वो भी इन टाइप के पैरामीटर्स की हेल्प से। इन टाइप का पैरामीटर हेल्प करता है हमें जब भी हमें पैरामीटर्स पास करने हो इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते टाइम। बट अगर आपको आउट टाइप का पैरामीटर चाहिए, जो भी आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो स्टोर प्रोसीजर से, तब आउट टाइप का भी पैरामीटर होता है एक, जिसकी हेल्प से आप रिटर्न कर सकते हो वैल्यू। सो एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते आउट टाइप का पैरामीटर क्या होता है समझने के लिए डिलीमीटर ऐड करेंगे पहले तो। एंड क्रिएट प्रोसीजर का नाम होगा, हम सारे जो भी जितने भी एम्प्लॉय है उनका काउंट लेते हैं इस प्रोसीजर की हेल्प से। इस प्रोसीजर की हेल्प से हम काउंट कैलकुलेट करेंगे। गेट टोटल एम्प्लॉइज एंड आउट पैरामीटर को किस तरह से डालेंगे हम, आउट कीवर्ड रहता है आउट, एंड उसका नाम देते हैं वेरिएबल का टोटल काउंट, कॉमा देंगे या फिर एक ही पैरामीटर डालते हैं अभी के लिए, बिगिन एंड डिलीमीटर, और डिलीमीटर को सेमीकोलन से सेट कर देते हैं बाद में, यहाँ पे डालेंगे अभी। सो काउंट कैलकुलेट करने के लिए काउंट मेथड होता है। आप काउंट इस तरह से लिख के टोटल काउंट निकाल सकते हो, स्टार सेलेक्ट काउंट इनटू, एंड ये जो टोटल काउंट वाला हमने पैरामीटर लिया है उसमें काउंट हम स्टोर करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सेमीकोलन। एरर क्या है यहाँ पे, टाइप रह गया है इसका इंट। सो हमने सिंपल क्या करा है, पहले तो हम काउंट कैलकुलेट करेंगे काउंट मेथड की हेल्प से, और वो स्टोर कर रहे हैं टोटल काउंट में, जो कि हमारा आउट पैरामीटर है। और हम एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं सारे स्टेटमेंट, जितना भी काउंट आएगा वो टोटल काउंट में स्टोर हो जाएगा। जब भी हम इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, आउट पैरामीटर हमारा होगा जिसमें हमारा टोटल काउंट होगा स्टोर। कॉल करके देखेंगे इसको, पहले तो क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर को, रन करते हैं। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है हमारा, अभी कॉल करते हैं इसको। कॉल गेट एम्प्लॉइज टोटल एम्प्लॉइज एंड पास करते टाइम इस तरह से काउंट पास करेंगे और सेलेक्ट काउंट, सेमीकोलन देते हैं यहाँ पे। ये काउंट जो है हमारा आउट पैरामीटर है, तो हमने इसको पास करा है, एंड यहाँ पे एज ए टोटल काउंट जो भी स्टोर होगा वो इस काउंट में आएगा, और वही हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इन दोनों को रन करके देखेंगे तो हमें टोटल काउंट मिलेगा एम्प्लॉइज का, वो है 6 एम्प्लॉइज हमारे एम्प्लॉय टेबल में है, वो 6 काउंट हमें मिल गया है। सो इस तरह से हम आउट पैरामीटर का यूज करके जो भी आउटपुट रिटर्न कर रहा है हमारा स्टोर प्रोसीजर, वो उस आउट पैरामीटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये था सिंपल स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं माईसीक्वल में। आपको अगर और स्टडी करना है इस पे तो आप कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे। एक तो आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो टू अपडेट एम्प्लॉय टेबल। आप अपडेट कर सकते हो डिपार्टमेंट, या फिर कुछ सैलरी का कॉलम ऐड करके सैलरी अपडेट कर सकते हो आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगा के, तो अपडेट कर सकते हो। देन डिलीट के लिए भी आप लिख सकते हो स्टोर प्रोसीजर, और अगर सकते हो स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक एम्प्लॉय अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हो। ये 2 एग्जांपल आप ट्राई करके देख सकते हो, और कमेंट में डाल देना अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। एंड सो इस तरह से आप भी स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हो। स्टोर प्रोसीजर्स में कुछ कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं।
सो अगर कुछ कंडीशंस लगानी है आपको स्टोर प्रोसीजर में, वो भी आप कर सकते हो। अगर मैंने एक डिक्लेयर करा वेरिएबल, डिक्लेयर डन, और ये होगा इंट टाइप का, और डिफॉल्ट वैल्यू डालते हैं इसमें 0। कंडीशन मुझे अगर इफ लगानी है तो हम लगा सकते हैं इफ डन इज ग्रेटर देन 0, देन जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देन टोटल काउंट करते हैं हम, सेट टोटल काउंट इक्वल टू 0 सेट करना है मुझे, या फिर सेट टोटल काउंट इक्वल टू 0 करा, एंड एल्स में टोटल काउंट सेट करना है मुझे, कुछ तो सिंपल रखते हैं इसको, 1 करते हैं या फिर 2 करा सपोज, एंड इफ, ये कंडीशन डाली हमने। एरर क्या आ रहा है यहाँ पे भी, सेट लिखना पड़ेगा हमें, सेट एंड सेमीकोलन दिया। सो इस तरह से हम इफ एल्स की कंडीशंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल था, जस्ट ये कोई लॉजिकल एग्जांपल हमने लिया नहीं है, जस्ट इफ एल्स किस तरह से यूज करते हैं ये समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। सो इस तरह से हम इफ एल्स की कंडीशंस पे ऐड कर सकते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर्स में, लूप्स ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। हमने यहाँ इस वीडियो में देखा स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कैसे करते हैं, देन कॉल कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स को, और कुछ एग्जांपल्स भी देखे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।